क्वेश्चन पेपर को 2.5 आवर्स का पेपर है, 60 मिनट का। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपसे कंप्लीट द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, यानी सांस लेने के लिए हमारे लिए जो हम सांस लेते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है। तो हमारे को ब्रीथिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है आपका? इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपका ऑक्सीजन। O2 इसका आंसर है। ऑक्सीजन गैस जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। क्वेश्चन 2, गुआवा, लेमन, ऑरेंज एंड टमाटो आर रिच इन। जो गुआवा, लेमन, ऑरेंज एंड टमाटो, उनमें कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। कौन सा होता है विटामिन? विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा होता है? विटामिन सी इसका आंसर है। विटामिन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। विटामिन सी इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ मैग्नेट अट्रैक्ट थिंग्स मेड अप ऑफ। तो मैग्नेट किन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है? तो मैग्नेट उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करती है जो मेटल से बनी हुई होती है। तो आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल जो है ये आंसर है, क्योंकि हमें पता है मैग्नेट कभी प्लास्टिक को अट्रैक्ट करती है? नहीं करती। क्या कागज को या वुड को अट्रैक्ट करती है? नहीं करती। प्लास्टिक, लेदर, क्लॉथ को अट्रैक्ट करती है? नहीं। तो यानी ये तीनों क्या है इसके? रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट। तो हमने पढ़ा है मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं ट्रांसलूसेंट, एक होते हैं ओपेक। ओपेक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे वुड। क्लियर है? ट्रांसलूसेंट वो मटेरियल होते हैं जिनसे हम पार्शियली आर पार देख पाते हैं, जैसे बटर पेपर। और ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होते हैं जिनसे हम आसानी से आर पार देख पाते हैं, और वो होता है ग्लास। ठीक है? तो यहाँ पर बोला है कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, यानी जिससे हम आस पास आर पार आसानी से देख पाएँ। तो आर पार आसानी से किससे देख पाएंगे? ग्लास टम्बलर से। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट, द प्लांट दैट ग्रो इन द डेजर्ट आर नोन एज। ऐसे कौन से प्लांट हैं जो रेगिस्तान में क्या करते हैं? ग्रो होते हैं, यानी रेगिस्तान में बड़े होते हैं। तो आंसर है इसका आपका, कौन से ऐसे प्लांट हैं जो रेगिस्तान में होते हैं? तो ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं ये आपको रेगिस्तान में ग्रो होते मिलेंगे। हाइड्रोफाइट्स जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। मीसोफाइट्स सिंपल लैंड में। तो ज़ेरोफाइट्स इसका आंसर है, एग्जाम्पल बी। तो ज़ेरोफाइट्स कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे रेतीली मिट्टी होगी, रेगिस्तान वाली मिट्टी होगी। क्वेश्चन 6, द डिस्टेंस बिटवीन अनुष्का होम एंड देविका होम इज 1425 मीटर। तो उनका जो डिस्टेंस है 1425 मीटर है। तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? तो 1524 मीटर है। तो मीटर का मीटर में तो पूछा नहीं जाएगा, मीटर का किसने पूछा जाएगा? किलोमीटर में। और हमारे को पता है 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1 किलोमीटर होता है इक्वल 1000 मीटर के। किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के। तो आप क्या करेंगे? 1425 को 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 1425 डिवाइड बाई 1000। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ लगेगा? लास्ट से तीसरे नंबर पर। आंसर हो जाएगा 1.425 किलोमीटर। तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1425। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको डायग्राम दे रखे हैं और पूछा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है। चूज फ्रॉम द ऑप्शन ए बी सी डी गिवन फ्रॉम विच इज सो द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट। किसकी डायरेक्शन पूछ रहा है? करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है बेटा। किसकी डायरेक्शन पूछ रहा है? करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है कि करंट किससे आसानी से फ्लो होगा। तो देखो इसमें इधर से करंट आ रहा है और इधर, पहले तो याद रखना करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। तो जो सेल होती है, देखा है ना, सेलों में प्लस और माइनस होता है। तो करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव में। क्लियर हो गया? ये याद रखना। समझ आई इतनी बात? तो देखो यहाँ पे एक तरफ तो एरो ठीक है, एक तरफ एरो गलत है, क्योंकि इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो ये वाली जो आपका डायग्राम है गलत है। इतना क्लियर हो गया? दूसरा वाला देखो,
इसमें पॉजिटिव से जा रहा है, और ये दूसरा वाला ऑप्शन 20 का करेक्ट है, और ये तो निकल, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की और फ्लो करता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है लाइट ट्रैवल इन, तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है? तो द लाइट ट्रैवल इन, तो लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? तो लाइट हमेशा बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो लाइट ट्रैवल ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो बल्ब का फिलामेंट होता है किससे बना होता है? फिलामेंट क्या होता है? जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो लाइट आती है ना, जो जो अंदर दो तार सी होती है उन्हें फिलामेंट कहते हैं। तो वो जो फिलामेंट है वो किससे बना हुआ होता है? तो फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। तो टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें एक फिक्स अमाउंट में लाइट पास होती है, अगर ज़्यादा अमाउंट में लाइट पास होगी तो वो फ्यूज हो जाएगा, इसके कारण बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो याद रखना जब भी आपसे बोला जाएगा फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ, तो याद रखना है वो किससे बनता है बेटा? टंगस्टन से, TUNGSTEN, टंगस्टन। ये फिलिप्स में भी आपके आ सकता है। क्वेश्चन 10, विच इज द डिवाइस टू इमेज द सन, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सन की इमेज को बनाती है? तो पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम सन की इमेज को क्या कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म कर सकते या देख सकते हैं। तो विच इज अ डिवाइस टू इमेज द सन, सन की इमेज के लिए कौन सी डिवाइस को यूज करा जाता है? तो पिन होल कैमरा इसका आंसर होगा। तो हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है आपसे? द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.55 मीटर एक्सप्रेस इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो एक कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 1.15 मीटर, हमें उसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे होगा, पहले तो आपको रूल पता होना चाहिए। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर इक्वल होता है आपका 100 सेंटीमीटर के, ये बात तो क्लियर है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1.55 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.55 इंटू 100। तो हमें ये पता लग गया, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट हटाया, जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 को काट देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा 155, ठीक है। तो मीटर से जब हम सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 155 सेंटीमीटर। क्लियर है इसका आंसर, ठीक है। दूसरा इसमें क्या पूछा है? दूसरा आपसे बोला है कि आप इसे इसमें कन्वर्ट करो, मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में। तो हमें ये भी पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। क्या होता है? 10 मिलीमीटर। क्लियर है? तो कर दो, 155 को किससे कर दो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1550 मिलीमीटर। क्लियर है? तो दूसरा आंसर क्या होगा? 1550 मिलीमीटर। दो आंसर हो जाएंगे, एक आंसर ये हो जाएगा 155 सेंटीमीटर, और दूसरा आंसर हो जाएगा 1550 मिलीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन को क्या बोला है? आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा आपसे आइडेंटिफाई करने हैं सिंबल। ये दो सिंबल दिए हुए, इन दोनों सिंबलों के बारे में पूछा है, ये दोनों सिंबल किसके हैं, ठीक है। बुक्स में आपके सिंबल बने हुए हैं, बहुत सारे सिंबल बने हुए हैं, तो आपसे ये वाला सिंबल पूछा है और ये वाला सिंबल, दोनों सिंबलों के बारे में पूछा है। तो देखो ये दोनों सिंबल कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं हम और समझ लेते हैं। सिंबल्स पूछे हैं ना बेटा, देखो ये दोनों सिंबल कौन से, जल्दी से देख लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो ये दोनों सिंबल हैं, ऐसे तो मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों सिंबल कौन से हैं। एक सेल का सिंबल है और एक स्विच का सिंबल है, यानी जिसमें करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दोनों जो सिंबल है, देखने से भी हमें पता लग रहा है ये दोनों सिंबल के हैं। तो जो ये सिंबल है देख लो फटाफट से अब।
ये जो फर्स्ट सिंबल है, ये तो किसका सिंबल है? ये सेल का सिंबल है। ये सिंबल किसका है? सेल का। और ये सिंबल किसका है? ये ओपन स्विच का सिंबल है। किसका सिंबल है? ओपन स्विच। SWITCH, ओपन स्विच। ये सिंबल किसका है? ओपन स्विच का। क्लियर हो गया? एक सिंबल सेल का है, एक सिंबल है ओपन स्विच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला है गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी टू रेक्टिलिनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है आपको दो एग्जाम्पल देने हैं रेक्टिलिनियर मोशन के स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन मोशन के दो एग्जाम्पल देने हैं। और क्वेश्चन 14 है, उसमें बोला इन अ कंप्लीट डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर, गिव रीजन ऑल्सो। बोला अगर आप किसी एक अंधेरे कमरे में हो और आपने कोई मिरर पकड़ा हुआ है तो क्या आप उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख पाओगे, और उसका रीज़न देना है। तो सबसे पहली बात तो अंधेरे रूम में हम रिफ्लेक्शन नहीं देख पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, चलिए दोनों के आंसर हम फटाफट से लिख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनके आंसर क्या होंगे।